हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट देखिएगा। किस सीट से किस नेता को बनाया जा रहा है प्रत्याशी। जी हां, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल को बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार था और इस इंतजार को वे भली भांति जानते हैं कि सियासी समीकरण, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण व अन्य समीकरणों के लिहाज से वे कैंडिडेट का नाम फाइनल करना चाह रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने तो पहले ही 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर चुके हैं, कांग्रेस की अभी बाकी है। लेकिन इनेलो पार्टी अब की बार हरियाणा की राजनीति में तुर्क का इक्का साबित होने जा रही है। जो पार्टी इनेलो को हल्की मानता है उस पार्टी को जोरदार झटका देने की तैयारी में इनेलो है। तो देर न करते हुए प्रत्येक लोकसभा सीटों पर इनेलो के संभावित प्रत्याशियों के नाम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर तो औपचारिक ऐलान हो चुका है कि अभय सिंह चौटाला ही यहां से जो है प्रत्याशी हैं। चुनाव कैंपेनिंग अच्छी प्रकार से चल रहा है। कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को क्षेत्र लोकसभा सीट पर आकर के चुनाव दिलचस्प बना दिया है। कोई भी किसी प्रकार से कोई कमी इनेलो पार्टी कुरुक्षेत्र में छोड़ने वाली नहीं है। हालांकि अभय सिंह चौटाला पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उस समय वे हार गए थे, लेकिन अब की बार वे जीतने के लिए मैदान में कूदे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हिसार लोकसभा सीट की कुरुक्षेत्र के बाद हिसार लोकसभा सीट से सुनैना चौटाला का नाम आगे बढ़ाया गया। हालांकि अंतिम मोहर लगनी बाकी है, लेकिन सुनैना चौटाला हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि उकनाना हल्के के दौलतपुर गांव की सुनैना चौटाला का पुराना घर है, उनके माता पिता का घर यहीं पर है। तो लोकल होने का फायदा उन्हें मिलेगा। बाहरी कैंडिडेट जो है इनेलो पार्टी की तरफ से नहीं कहा जाएगा। सुनैना चौटाला काफ़ी एक्टिव इनेलो पार्टी की तरफ से है, तो इनेलो का वोट बैंक सुनैना चौटाला की तरफ आना तय है। अगली सीट की बारी है, वो है अंबाला लोकसभा सीट। अंबाला आरक्षित सीट है और इनेलो पार्टी के सबसे दमदार नेता प्रकाश भारती, जो कि बसपा के जो है प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने फिर इनेलो पार्टी का दामन थाम लिया था, तो प्रकाश भारती यहां से कैंडिडेट बनाए जा सकते हैं। पैनल में फाइनल नाम इनका तय माना जा रहा है। और सोनीपत लोकसभा सीट की बात करते हैं। सोनीपत लोकसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामफल कुंडू इनेलो पार्टी की तरफ से यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। फाइनल मोहर बताया जा रहा है कि अभी लगनी तय है, लेकिन रामफल कुंडू का जो है लिस्ट में सबसे आगे नाम है। अगला नाम है रोहतक से। रोहतक सीट सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने 2019 में चुनाव जीता था, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा, तो इनेलो पार्टी यहाँ से 2 नाम लेकर चल रही है, जिसमें कैप्टन इंदर सिंह और नरेश शर्मा का नाम है। जैसे ही कोई मीटिंग होगी, इनेलो पार्टी इन दोनों नेताओं में से किसी एक के नाम पर मोहर लगा देगी। तो इन रोहतक सीट पर इनेलो पार्टी काफ़ी जो है जातीय वोट बैंक के हिसाब से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि देवीलाल ने भी रोहतक से चुनाव जीता था। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ से भी 2 नाम इनेलो पार्टी की तरफ से लिए जा रहे हैं। उनमें ओम प्रकाश गोरा और मास्टर धर्मवीर का नाम शामिल है। इन दोनों में से किसी एक नेता को यहाँ पर जो है टिकट दी जा सकती है। सिरसा लोकसभा सीट इनेलो पार्टी का गृह क्षेत्र माना जाता है और इनेलो पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया है, तो इनेलो पार्टी भी अपने नेताओं को यहाँ पर मैदान में कुदाने के लिए तैयार है। खास बात है कि इनेलो पार्टी का घर है, तो इनेलो पार्टी मजबूत कैंडिडेट उतारेगी। आरक्षित सीट होने के नाते यहाँ पर 2 नेताओं का नाम इस वक्त सिरसा सीट से इनेलो पार्टी की तरफ से चल रहा है। एक पृथ्वी नंबरदार का, तो डॉक्टर सीताराम का भी नाम है। हालांकि रामस्वरूप रामा का नाम भी यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन पृथ्वी नंबरदार और डॉक्टर सीताराम का नाम उनसे आगे है। तो कहीं ना कहीं सिरसा सीट पर इनेलो पार्टी ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर सिरसा सीट जीतती है तो यानी गृह क्षेत्र में सबसे बड़ी जीत इनेलो पार्टी की हो सकती है। वहीं अगली सीट है फरीदाबाद की। फरीदाबाद से यहाँ पर सुनील तेवतिया का नाम लिया जा रहा है कि एक कल नाम है। फरीदाबाद से सुनील तेवतिया मैदान में कूदने की तैयारी में है और इनेलो पार्टी ने विशेष तौर पर फरीदाबाद पर भी फोकस किया है, समीकरण बनाने की कोशिश की है। करनाल की बात करें तो करनाल से हालांकि अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि वीरेंद्र मराठा को यदि
कांग्रेस टिकट देती है तो वे जो वीरेंद्र मराठा को समर्थन देने के लिए तैयार है। विपक्षी पार्टी एक साथ मिलकर किसी एक नेता को खट्टर के खिलाफ मैदान में उतार सकती हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने वीरेंद्र मराठा की जगह किसी अन्य नेता को प्रत्याशी बनाते हैं तो इनेलो पार्टी अपना मिजाज बदलेगी और अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतारेगी। कश्यप समाज जो है अपना प्रोग्राम कर चुकी है कि कश्यप समाज से किसी नेता को टिकट दी जाए, तो मन्नू कश्यप करनाल से इनेलो पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। युवा नेता हैं और कश्यप समाज का वोट बैंक भी इस सीट पर अच्छा है। करनाल सीट वोट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर उम्मीदवार हैं और करनाल का उपचुनाव भी अब की बार रोचक होने जा रहा है, जो कि नायब श्रेणी के लिए महत्वपूर्ण है। अगली सीट की बारी आती है गुड़गांव की। गुड़गांव से कहीं ना कहीं मेव प्रत्याशी यहाँ पर उतारने चाहते हैं। हबीब रहमान यहाँ से इनेलो पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनना तय है। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ जो इनेलो का परंपरागत वोट बैंक है उस पर भी विशेष तौर पर इनेलो की नज़र होगी। गुड़गांव में इनेलो को कमज़ोर आंकना जो है विपक्षी पार्टियों के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह को प्रत्याशी अवश्य बनाया है, लेकिन इनेलो का ये प्रत्याशी बहुत ही अहम भूमिका में जो है आने वाला है। कहीं ना कहीं इनेलो पार्टी ने अपने 10 लोकसभा सीटों पर लगभग पैनल फाइनल कर लिया है। कुछ ही सीटों पर उनके जो है हर सीट पर 2 नाम दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से भी जल्द वे फाइनल कर लेंगे क्योंकि दूसरी पार्टियों की लिस्ट आई नहीं है। तो उनकी लिस्ट आने के बाद वे अपना सियासी गणित भिड़ाएंगे और जहां से मजबूत कैंडिडेट लगेगा उसी को मैदान में उतारेंगे। तो ये था 10 सीटों का हाल। आपका क्या कहना है? क्या इनेलो पार्टी जो है 2019 के मुकाबले इस बार मजबूत साबित होगी? क्या वोट बैंक इनेलो का बढ़ेगा? क्या इनेलो पार्टी जीत पाएगी? कौन सी सीट ऐसी लग रही है कि इनेलो पार्टी निकाल सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।